Good morning, student. All of you. Changing the way of learning by धनती सर। और आप हमारा देख रहे हैं YouTube चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एवं शेयर भी कीजिए, ठीक ना। तो आपको बता दें, पिछली वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का 2.2 में हम 10 क्वेश्चन बता दिए थे और उसके बाद आपको 11 क्वेश्चन से बनाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए, ये आपका ध्यान दीजिए, ये आपका एक्सरसाइज 2.2 बाबू, ये एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये आपको 2.2 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे आज के क्लास में। और आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बन चुका है और आप लोग ध्यान देंगे और घर पर आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप यही जानिए, आप लोग जो हमारा क्लास देख रहे हैं, आप लोग का क्लास जो इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन आपको खत्म नहीं होगा तो आप लोग का जो क्लास है में आपको ऑफलाइन क्लास नहीं मिल पाएगा, ये आपको ऑनलाइन ही क्लास चलेगा और यूट्यूब के माध्यम से ही चलेगा, ठीक ना। तो बता दें, ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन क्या लिखा गया है? tan इनवर्स बड़ा कोष्ठ है, 2 cos फिर छोटा कोष्ठ है, 2 sin इनवर्स 1/2। ध्यान दीजिए बाबू, क्या लिखा गया है? तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसके बाद क्वेश्चन बंद हो गया है ना। तो हम इसको हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में 11 से लेकर करीब आपको 15 तक मान निकालना है, यानी इसको हल करना है, ठीक ना। तो इसको हम बनाते हैं, देख लीजिए, देखिए ध्यान से बाबू, पहले क्या है? tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है? tan इनवर्स, इसके बाद क्या है? तो 2 cos, इसके बाद क्या है? 2 cos। चलिए, इसके बाद क्या है? 2 sin इनवर्स। बाबू ध्यान दीजिए, ये 2 sin इनवर्स है ना, यहां पर ध्यान, यहां पर हम मिडिल ब्रैकेट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यहां 2 है, इसके बाद क्या है? sin इनवर्स, तो sin इनवर्स लिख दिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, साइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है? साइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है? और ये आपको परिसर को याद भी रखना है, क्योंकि जब साइन आएगा तो आप जो थीटा का मान लेंगे, या तो 90 डिग्री लेंगे, या तो 90 डिग्री से कम लेंगे, या तो -90 डिग्री लेंगे, या तो -90 डिग्री से ज्यादा लेंगे, ठीक ना। तो साइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है? तो साइन आपका 30 डिग्री का मान होता है। किस डिग्री का मान होता है? साइन 30 डिग्री। तो यहां देखिए क्या लिख रहे हैं, साइन 30 डिग्री लिख दिए। कितना लिखे हैं? साइन 30 डिग्री लिखे ना बाबू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे समझिएगा, tan इनवर्स 2 cos, इसके आगे है, पहले क्या है? tan इनवर्स, इसके बाद बड़ा कोई, तो बड़ा कोई, इसके बाद क्या है? 2 cos, इसके बाद क्या है? 2 sin इनवर्स, 2 sin इनवर्स। यहां ध्यान दीजिए, यहां sin 30 डिग्री है ना, यहां पर sin 30 डिग्री है, तो ये जो 30 डिग्री है आप इसको रेडियन में चेंज कीजिए। किस में चेंज करेंगे? तो रेडियन में। तो रेडियन में जब sin 30 डिग्री को
ये आपका हो जाएगा π/6। और रेडियन में चेंज करने के लिए आप लोगों को बताए हैं, जब भी आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो π/180 डिग्री से गुना करेंगे, ठीक ना। π/180 डिग्री से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ध्यान लिखेंगे साइन, ये 30 डिग्री है ना, रेडियन में चेंज करेंगे कितना आएगा, तो ये π/6 आएगा। इसके बाद मिलियन बढ़ेगा, इसके बाद बड़ा कोश। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे समझेंगे, इसके आगे क्या है, tan इनवर्स 2 cos, मिडिल बनाएंगे। अब बाबू यहां 2 है ना, मिडिल बनाएंगे क्या है, 2 है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। और ध्यान दीजिए, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है। ध्यान दीजिए एक बात, यहां भी साइन, यहां भी साइन, जो यहां रहेगा वही लिखेंगे। तो क्या है, तो π/6 है, लिख दिया ना, क्योंकि एक इनवर्स में है, एक बिना इनवर्स का है, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिए, आप इसको क्या करिए, कटाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी π/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे है tan इनवर्स 2 cos। बाबू ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बचा, देखिए लिख दिए tan इनवर्स, इसके बाद क्या है 2 cos, यहां क्या बचा है π/3, क्या बचा है π/3, यही बचा है ना, क्या बचा है π/3। तो ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 2 cos, तो ध्यान दीजिए ये π/3 है ना, π/3 का मतलब ये आपको हुआ 60 डिग्री, π/3 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 60 डिग्री। कैसे समझिए, π/3 है, ये आपको रेडियन में है, ये आपको क्या में है, रेडियन में है, तो ये रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 180 डिग्री बाई पाई से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, तो 180 डिग्री बाई पाई से, तो ये पाई कट जाएगा और ये कटाइए, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहां 60 डिग्री आया ना जी, π/3 का मतलब कितना, तो 60 डिग्री, π/3 का मतलब कितना, तो 60 डिग्री, तो यहां पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा, कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक ना। तो अब इसके आगे समझेंगे, tan इनवर्स 2, यहां कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, tan इनवर्स लिख दिए, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट लिख दिए, इसके बाद क्या है 2, तो 2 लिख दिए, इसके बीच में तो गुना का चिन्ह है, यहां पर कितना है cos 60 डिग्री, कितना है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/2, लिख दिए, क्या लिखेंगे 1/2। तो अब ध्यान दीजिए, ये 2 और ये 2 आपका कट गया, तो बचा क्या बाबू, तो tan इनवर्स ये 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक ना। तो अब इसके आगे समझेंगे, ये आपका tan इनवर्स है, ये आपका 1 हो गया, तो अब इसके आगे क्या करेंगे, tan में, यहां tan है ना, tan में 1 किस डिग्री का वैल्यू होता है, और परिसर को देखते हुए जब भी हम वैल्यू निकालेंगे या लेंगे तो परिसर को देखते हुए अपने रेंज के अनुसार लेके चलेंगे, परिसर के अनुसार लेके चलेंगे, ठीक ना। तो tan में 1 किस डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan में 1, ध्यान दीजिए बाबू, tan में जो 1 है ये आपका होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है, किस डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक ना। तो अब इसके आगे समझेंगे,
देखिए ये आपका tan इनवर्स है, ये आपको tan है ना, ये आपको tan इनवर्स, ये क्या tan है, तो ये 45 डिग्री है ना, तो ये 45 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? रेडियन में। जब ये रेडियन में चेंज करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो π/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, यहां भी tan और यहां भी tan, एक इनवर्स में है और एक बिना इनवर्स का है, तो जो यहां पर रहेगा वही लिखेंगे। क्या है? तो π/4 है, π/4 है ना। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आप लोग पर इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप लोग जब मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब मेरा क्लास अपना देख रहे हैं, तो बाबू पहले उसको ध्यान से एक बार समझिए, उसको पहले ध्यान से एक बार समझिए, उसके बाद आप लिखिए, ठीक ना। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप कलम और कॉपी लेकर ही बैठिए, ठीक ना। तो आप इसको समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए, हमको समझ में नहीं आया, हमको ये चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कमेंट करिएगा तभी हमको भी पता चलेगा किनको समझ में आ रहा है, किनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप लोगों को दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। कोई दिक्कत होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिए, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये 11 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको मान निकालना है, क्योंकि 11 से लेकर 15 तक आपको मान निकालना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहीं पर बना दें। उसके बाद ये आपको 12 हो गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान है। देखिए क्या दिया है, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। आप लोग बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बहुत आसान है, ये आपको 1 मिनट में भी करने लगेगा। ये क्वेश्चन में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट के अंदर बनाएंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये 1 मिनट में बनाना है और आप लोग को भी 1 मिनट बना देना है, ठीक ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कितना मजा आएगा। ध्यान दीजिए, आप प्रॉपर्टी को याद करिएगा। ये कॉट है, ये क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A है ना बाबू। तो ध्यान दीजिए, ये cot हो गया, ये tan इनवर्स A हो गया, ये cot इनवर्स A हो गया। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये और ये tan इनवर्स A का जो tan इनवर्स का जो एंगल है और जो cot इनवर्स का एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों का एंगल आपस में क्या है, तो बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो ये बताया गया फॉर्मूला इसका क्या होगा, तब ये क्या होगा, तो π/2 होगा। याद करिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, ये लिखे हैं। जब आपको प्रॉपर्टीज बताए हैं, जब थ्योरी आपको जो बताए हैं, तो थ्योरी में ये बताए हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, और इसको प्रूव भी किए हैं, ठीक ना। तो यहां पर जो देखिए, यहां tan है, यहां cot रहना चाहिए। जब बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, बताए थे, जब यहां tan है तो यहां cot रहना चाहिए, लेकिन यहां का जो दोनों का एंगल है, ये दोनों का एंगल आपका सेम होना चाहिए। दोनों का जो एंगल है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो वही बात है, यहाँ x है तो यहाँ x है ना जी, यहाँ tan है तो cot ये है, तो दोनों का एंगल यहाँ पर भी सेम है, ये क्या होगा, π/2। तो बात वही है, यहाँ tan है तो यहाँ cot है, यहाँ a है तो यहाँ ये है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर दोनों का एंगल क्या है, सेम है, तो इसलिए आपका क्या होगा, π/2। और क्यों ये बता दिए, क्योंकि ये
एक्स है ना, आप यहीं पर दे दीजिए, ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए दे दिए, ये cot इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो गया, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ tan है तो cot रहना चाहिए, और जो दोनों का एंगल है ये आपका क्या है, सेम है, दोनों का जो एंगल है ये आपको क्या है, सेम है, तो इसलिए आपका ये पाई बाई 2 होगा। तो ये लिख दिया ना, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए लिखे हैं, तो ये क्या हो गया पाई बाई 2। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये cot पाई बाई 2 है ना, ये cot पाई बाई 2 है, तो ये जो पाई बाई 2 है आप इसको रेडियन में चेंज करिए, जब इसको रेडियन में चेंज करिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। देख लीजिए, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान समझ लीजिए, यहाँ cot है तो cot लिखे हैं, यहाँ tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए है, जब ये लाएगा इसके मान ये पूरा का वैल्यू होता है पाई बाई 2, ये बताया गया, ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2, एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ भी एंगल सेम है, इसलिए क्या होगा पाई बाई 2, तो यहाँ cot पाई बाई 2, तो ये जो पाई बाई 2 दिया गया है इसको हम डिग्री में चेंज किए हैं, जब इसको डिग्री में चेंज किया तो कितना आया है, तो cot 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये आपका आंसर है, ठीक ना। देख लीजिए, देखिएगा आगे बाबू, आप लोग इधर इसमें आगे देखिएगा, ये आपको जो क्वेश्चन नंबर था ये आपको 12 था, अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप लोग को अच्छे से समझना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये है, ठीक ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके बाद जानेंगे क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद 15 जानेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बाबू ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको हम बना रहे हैं, ठीक ना। देख लीजिए, ये tan 1/2 है ना, यहां लिख दिए tan 1/2, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, tan 1/2, आपको बड़ा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या है प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, tan 1/2 लिख दिए, पहले क्या है, तो tan 1/2 है ना। इसके बाद क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको जो प्रॉपर्टीज बताया थी, बताइए ये किसका फॉर्मूला है, आप ये बताइए ये किसका फॉर्मूला है, तो याद करिएगा थोड़ा सा, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बताए ना, ये फॉर्मूला आपको प्रॉपर्टी बताए हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? तो 2 tan इनवर्स x का है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 को दिया गया है, तो ये आपको साइन में दिया है, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होगा ना, 2 tan इनवर्स x बराबर ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आपको 3 को दिया गया है। कौन कौन होगा ये आपके सामने बता दिए, ये आपको सामने बता दिया गया है, आपको ये रफ में, ये आपको रफ में, ठीक ना। तो अब इसके आगे देखिए प्लस है ना, प्लस लिख दिए। और सुनिएगा ये दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बाबू देख लीजिए 2 tan इनवर्स x है ना, ये साइन हो गया, ये cos का, तो cos में दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर भी बात वही है, लेकिन अंतर क्या है? यहां पर x है, यहां पर x रहेगा, तो यहां पर x रहेगा ना। मान लीजिए यहां पर y दे दिए, यहां पर क्या दे दिए y, तो यहां क्या हो जाएगा y स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा y स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको 2 tan इनवर्स x का ही है। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है यहां पर कितना है? 3 है। tan में ये होता है, sin में ये होता है और cos में ये होता है, ठीक ना। तो ये sin वाला लिख दिया है फॉर्मूला, अब ये cos वाला भी यही है, लेकिन अंतर sin वाला तो जस्ट कट हो गया है, लेकिन cos वाला में अंतर क्या है? यहाँ पर x वाला है, तो अब यहाँ पर क्या लिखते हैं y, तो y लिखेंगे, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? तो 2 tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स y है, ठीक ना। अब इसके आगे हम जानेंगे, देखिएगा पहले क्या है tan 1/2, ये है बाबू ना, पहले क्या है tan 1/2, तो 1/2 लिख दिए। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए बता रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना। पहले ये बताइए दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है? यहां पर 2 tan इनवर्स x है और प्लस 2 tan इनवर्स y है ना। तो हम ये कह रहे हैं ये दोनों में क्या कॉमन है? तो ये आपको 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है ना। अब इसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको tan इनवर्स x है और यहां पर आपको क्या है tan इनवर्स y है। तो दोनों में कॉमन क्या है? यहां कुछ में गुना का चिन्ह है ना, यहां पर कुछ गुना का चिन्ह है, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो ये 2 है ना। तो अब यहां पर क्या बचेगा बताइए? तो यहां पर बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही ना बचेगा। बाबू ध्यान दीजिए, यहां पर हम 2 कॉमन लिए ना, तो जब 2 कॉमन लिए तो यहां पर क्या बचा? तो tan इनवर्स x, इसके बाद क्या है प्लस, तो यहां प्लस लिखे है ना। इसमें क्या कॉमन लिए हैं? 2, तो 2 जो कॉमन लिए थे इसमें क्या बचेगा? तो tan इनवर्स y बचेगा। तो अब ध्यान दीजिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कट गया। तो कट गया तो अब यहां पर क्या बचेगा? तो यहां पर बचेगा आपको tan बचेगा केवल। तो अब ध्यान दीजिए ये आपका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही ना आगे बचा है। तो आपको बता दे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, आप इसका फॉर्मूला जान रहे हैं, आप इसका फॉर्मूला जान रहे हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताया गया है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, यही ना फॉर्मूला बताया है, ये आपको याद भी है, यही फॉर्मूला बताया है, ठीक ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। तो हमको लगता है आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे बढ़ेंगे, अब इसके कहां बढ़ेंगे? आगे।
तो आगे क्या है ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। ध्यान दीजिए फॉर्मूला, ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऐसे कार्य में सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए यहां भी 10 है, ये 10 इनवर्स है। तो ध्यान दीजिए यहां भी 10 यहां भी 10, एक इनवर्स में है और एक बिना इनवर्स का है, तो जो यहां पर आता है वही लिखेंगे। तो यहां भी 10 यहां भी, तो यहां पर क्या है, तो ये आपका है x प्लस वाई बटा में क्या है 1 माइनस एक्स वाई, ये है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या है आंसर। देख लीजिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है और आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप भी कीजिए, ठीक ना। देख लीजिए तो अब इसके आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बात बता दे, जब हम 14 नंबर जब क्वेश्चन नंबर जब हम 14 बताएंगे और भी जस्ट बताएंगे तो आप लोगों को खूब ध्यान से समझना है। जो अगर क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 14 अगर अच्छे से समझ में आ गए तो जानिए जो त्रिकोणमिति है, इनवर्स जो त्रिकोणमिति है, जो एग्जाम में 6 नंबर ये 6 नंबर से छूटेगा नहीं, लेकिन वादा करते हैं आपको एकदम गारंटी समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर क्या जानेंगे 6 जानेंगे, ठीक ना। देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कुछ अलग है और इसको आपको ध्यान से समझिएगा, ऐसे दिक्कत नहीं होगा लेकिन आप लोग को समझना है। तो देख लीजिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको दिया है साइन है, इसके बाद छोटा कोश दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स है ना x बराबर क्या दिया है 1 दिया है, यही है ना। तो बता दें इसमें आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x का मान, यानी x बराबर व्हाट निकालना है, इसमें आपको x का मान निकालना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 में और क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें आपको x का ही मान निकालना है, ठीक ना। x है तो x का मान निकालेंगे, y है तो y का मान निकालेंगे। तो अब x का मान निकालेंगे और आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। तो अब इसमें थोड़ा सा आप समझना है, इसमें क्या समझना है ध्यान दीजिएगा। देखिए ये साइन है, ये भी साइन है और ये क्या आपका है कॉस है, ध्यान दीजिए। ये साइन है, ये साइन, हमको पहले बाहर वाले से मतलब नहीं है, हमको पहले अंदर वाले देखेंगे। यहां साइन है, ये भी क्या है कॉस है। तो बता दे या तो ये दोनों कॉस कर दीजिए या तो दोनों साइन बना दीजिए। देखिए ये साइन है तो इसको भी साइन कर सकते हैं, या तो ये अंदर जो अंदर में तो दिया गया इनवर्स ना, या तो ये दोनों को साइन बना दीजिए या तो दोनों को कॉस बना दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन है, एक कॉस है, एक साइन इनवर्स है और एक क्या है कॉस इनवर्स है। तो दोनों को या तो कॉस बना दीजिए या तो साइन बना दीजिए, कोई भी बना सकते। कॉस भी बनाएंगे तो वो आ जाएगा, मान निकल जाएगा, और साइन भी बनाएंगे तो वो मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम साइन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि तो हम साइन बनाएंगे तो पहले भी साइन थोड़ा आसान हो जाएगा और कॉस भी बना के निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये साइन है तो ये साइन लिख दीजिए, ये क्या है साइन इनवर्स है तो ये 1 क्या हो गया 5। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको cos इनवर्स x है ना, ये जो cos इनवर्स x है तो इसको हम साइन बनाएंगे। अब कैसे साइन बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर आपको हम एक रफ समझाते हैं, पहले एक आपको रफ समझा रहे हैं, ठीक ना। तो क्या दिया गया है cos इनवर्स x है, इसको हमको साइन इनवर्स बनाना है, क्योंकि जब दोनों साइन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों हमको साइन बनाना है तो कुछ नहीं कर, इसके नीचे कुछ तो 1 है ना। तो आप ये बताइए ये cos है ना, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर पढ़े हैं आप आधार बटा क्या होता है कौन होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कौन। तो ये ऊपर में क्या है x, तो ये आधार का मान हो गया, ये किसका मान हो गया आधार का, आधार पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा।
नीचे में क्या है 1 है, तो ये किसका मान होगा, कॉन का मान होगा। कॉन बराबर कितना होगा 1, क्योंकि जब ये कॉस है तो आप लोग जानिए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, निष्पत्तियां में पढ़े हैं 10 क्लास में या 11 में भी पढ़े हैं। तो कॉस होता है आधार बटा कॉन, तो ऊपर वाला आधार और नीचे को क्या हुआ कॉन हुआ। तो अब ध्यान दीजिए ये आधार बराबर क्या हो गया x, ये कॉन बराबर क्या होगा 1, तो इसमें हमको क्या नहीं है, तो लंब नहीं है, तो लंब निकाला जाए। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है लंब। देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी इनवर्स हो, मान लीजिए cos इनवर्स दिया, आपको tan इनवर्स बदलना है। मान लीजिए cos दिया, आपको उसको tan बनाना है, या tan दिया उसको cot बनाना है, चाहे sec बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप लंब, आधार और कण, ये तीनों का मान पहले निकाल लीजिएगा। जिसको बदलना होगा उसको लेकर चलिएगा, जिसको बदलना है उसको लेकर चलना है। आधार, लंब, कण, ये तीनों का मान निकालिए, उसके बाद जिसमें चाहे उसमें बदला जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ये हमको cos को बनाना है sin, चाहे tan बनाइए cos को tan बना सकते हैं, माने कुछ भी बना सकते हैं, माने निष्पत्ति होता है अच्छा होगा, छोड़ इसमें कोई भी निष्पत्ति बना सकते हैं। तो आपको यही करना है। तो cos टेबल क्या होता है, आधार बटा कॉन, तो आधार का मान क्या होगा x और कॉन का मान क्या होगा 1। तो लंब हमको नहीं है, तो लंब बराबर क्या होता है, तो कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, अंडर रूट, ठीक ना। तो अब अंडर रूट बताइए कॉन कितना है 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करिए माइनस क्या है आधार है ना, यहाँ पर क्या है आधार है, तो ये आधार मान क्या है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह होगा ना। यहाँ तक आप लोग हमको लगता है दिक्कत नहीं है, ये आपको रफ में समझा रहे हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इधर आगे समझिएगा, अंडर रूट आप 1 का स्क्वायर करिए 1 हो जाएगा, ये माइनस इसके बाद x का स्क्वायर करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर होगा। तो लंब का मान कितना हुआ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, आधार का मान कितना हुआ x, कॉन का मान क्या हुआ 1। तो अब बताइए हमको cos को क्या बनाना था sin बनाना है, cos को क्या बनाना है sin बनाना है। तो जब आप sin इनवर्स जब sin बनाइएगा, देखिए यहाँ पर sin इनवर्स करिएगा, तो sin जब करिएगा तो आप लोग पढ़े हैं sin थीटा बराबर क्या आता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है कॉन, sin थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा कॉन। तो अब ये आपको cos इनवर्स है, लेकिन इसको हमको क्या बनाना है साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए इसको हमको क्या बनाना है साइन इनवर्स। तो अब ये साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स है, अब तो साइन इनवर्स क्या होता है लंब बटा कॉन, ये cos है ना, तो लंब बटा कॉन, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और बटा में क्या दिया है कॉन, तो कॉन का मान कितना है 1। तो ये आपको साइन, ये आपको cos था ना, ये आपको क्या था cos था, इसको आपको क्या बदल दिए साइन में बदल दिए। और किस तरह बदल दिए समझ गए ना, एक बार और समझा दें, चलिए एक बार और समझा देते हैं, आपको एक बार और समझा देते हैं और ध्यान से समझिएगा। इतना गारंटी करते हैं, आपको वादा करते हैं खूब अच्छे से समझ में आए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, ये मेरा वादा है। देखिए ये cos इनवर्स x है, ये जो इनवर्स है इसको हमको क्या बनाना है साइन बनाना है। माने कोई भी इनवर्स दिया होगा, अगर आप सोचिएगा हम दूसरा इनवर्स बनाएंगे तो आप बन जाएगा। तो ये cos इनवर्स हमको साइन बनाना, क्योंकि यहाँ साइन, अगर यहाँ साइन करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y आ जाएगा। तो ये आपको cos इनवर्स x है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं रफ, एक बार ये समझाएं और अच्छी समझिएगा। तो देख लीजिए ये आपका है cos इनवर्स x है ना, तो आपको बोले हैं बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो cos थीटा बराबर होता है, देखिए आपको पता है आधार बटा क्या होता है कौन होता है, ठीक होता है जी। तो बताए यहाँ पर आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है तो x है, तो कौन का मान कितना है 1 है। तो इसमें आपको क्या नहीं है, तो इसमें लंब नहीं है, तो लंब निकालिए, लंब निकालिए। तो अब बताइए जब लंब निकालिए तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आपको लिख दिए। तो अब इधर ध्यान देंगे कॉन का मान कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस आधार है ना,
आधार का मान कितना है तो x दिए, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ये निकाल देंगे। हमको कोई भी इनवर्स दिया होगा आधार कर्ण और लंब, पहले ये तीनों मान निकालेंगे, उसके बाद जिसमें आपको जो इनवर्स चाहिए वो चाहिए। तो हमको चाहिए साइन इनवर्स। तो अब बताइए ये cos इनवर्स x दिया है और इसको हमको बदल के क्या लेना है, यहाँ पर मैंने इसकी जगह पर क्या कर देना है साइन इनवर्स। तो अब बताइए, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स। तो आपको बताए हैं यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये लंब होता है, और लंब बटा क्या होता है तो कोण होता है ना। तो लंब का मान कितना है ये बताइए, लंब का मान कितना है तो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में कोण है ना, कोण का मान कितना है 1। तो बदल दिए ना, ये आपको cos इनवर्स x था, इसको आपको हम क्या में बदल दिए तो sin इनवर्स x में। जब sin इनवर्स x में बदल रहे हैं, जब sin इनवर्स बदल रहे हैं तो ये कितना आया है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में होगा, यही ना है। तो ये आप समझ गए होंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि आपको बताया गया है ना चैलेंज है, चैलेंज है। जो कल था उसे बुलाकर देखो और जो आज है उसे आजमाकर देखो और आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। सिर्फ एक बार धनी सर से मैथ पढ़कर देखो, आपका भविष्य बन जाएगा, ठीक ना। तो वही बात है और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे समझिए, इसके बराबर में क्या है 1 है, 1 लिख दिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या ध्यान देना है, सुन लीजिए। तो ये आपको साइन है तो हम साइन लिख दिए, ठीक ना। अब यहाँ पर जो हम बड़ा कोश लेते हैं काय छोटा का, तो ये देखिए ये साइन इनवर्स x है और ये क्या है साइन इनवर्स y है। तो ध्यान दीजिए, आप पढ़े साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला पढ़े ना, क्या पढ़े तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, ये फॉर्मूला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो पहले क्या है साइन इनवर्स है तो यहाँ का देंगे साइन इनवर्स, ठीक ना। इसके बाद क्या है मीडियम ब्रेक, तो मीडियम ब्रेक लगा लीजिए, छोटा क्वेश्चन लगा सकते मीडियम ब्रेक लगा लीजिए। क्या है x है तो x का मान क्या है 1/5, तो रख दीजिए 1/5। इसके बाद क्या है अंडर रूट, तो लिख दीजिए अंडर रूट क्या है तो 1 है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, 1 माइनस क्या है वाई स्क्वायर है। तो y का मान कितना है बाबू, y का मान कितना है तो y का मान है रूट 1 माइनस x बटा 1। तो 1 नीचे लिखिए क्या बोलते हैं इसे छिपा रहता है, ठीक ना। तो y का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक ना। इसके बाद क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस। इसके बाद क्या है y, तो y का मान कितना है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने अंडर रूट फिर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान कितना है तो 1/5 है, ये पूरा का क्या है पूरा स्क्वायर। अब बराबर में क्या है 1 है, बराबर 1 है ना, बराबर में क्या है 1, तो 1 लिख दिए। अब इसके आगे समझेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली समझना है, ठीक ना। देखिएगा इसके आगे समझिएगा क्या है साइन है, तो यहाँ लिख दिए साइन। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है बोलिए, देखिए आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, देखिए बाबू यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, देख लीजिए समझिएगा, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है ना, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे, यहाँ भी साइन यहाँ जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे, तो ये तो सच बात है। तो चलिए क्या है देख लीजिए 1/5 है अंडर रूट है 1 माइनस, ठीक है। तो यह ध्यान ये रूट में 1 माइनस एक्स होगा, ये पूरा का स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करिएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ना, ये बचेगा। इसके आगे क्या है प्लस है, तो लिखिए प्लस लिख दिए। इसके बाद क्या है रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है, बोलिए। तो अब इसके आगे देख समझिए, गुण है, अंडर रूट है 1 माइनस, तो ये 1/5 का स्क्वायर करिएगा ना, तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आपका 25 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ तो 1 है, अब बराबर में क्या दिया है, 1 दिया है, यही ना है। तो ध्यान दीजिए, तो ये आपका 1/5 होगा, ये कुछ नहीं, गुना का चिन्ह है, अंडर रूट 1, देखिए 1/5 1/5 लिख दिए, इसके बाद अंडर रूट है, अंडर लिख दिए, इस पर क्या है 1 माइनस, माइनस है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन में जब ये माइनस से कंपैरिजन कराइएगा, ये जब माइनस से कंपैरिजन होगा तो ये प्लस है, तो क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा एक्स, ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये 1 क्या में है प्लस में, तो क्या हो गया माइनस, ये एक्स स्क्वायर क्या में है माइनस, ये क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट, तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके आगे समझिए, ये 1 और ये 1 क्या होगा कट गया, तो अब देखिए इसके आगे क्या बचेगा 1/5 गुने यहाँ क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, यही बचेगा। तो अब सुनिएगा, इधर प्लस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर, यहाँ पर क्या बचेगा ये 24 हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 24 बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना। तो अब इसके आगे समझिएगा, ये 1/5 है गुने, गुने क्या है रूट में एक्स स्क्वायर, क्या है रूट में एक्स स्क्वायर, तो अब बताइए एक्स स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद क्या है प्लस अंडर रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने, तो यहाँ देखिए वर्गमूल निकाल रहे हैं, यहाँ 24 है और क्या है 25 है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर हम 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 का 24, यानी ये हो जाएगा 2 रूट आपका 6 हो जाएगा, और बटा में ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये बटा में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि जब 24 का जब वर्गमूल निकालिएगा ये 2 रूट 6 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 के बराबर क्या हो जाएगा 1 आएगा, ठीक ना। अब इसके आगे समझिए, देखिए इसमें गुना करेंगे 1/5 में और x में गुना करेंगे, इसके आगे क्या है 1/5 है और इसमें x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये x बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। इसके आगे समझिए, अब इसमें गुना करना है ना, अब क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे, तो ये तो 2 है तो 2 लिख दिए, ये रूट और रूट में गुना करेंगे, जब ये रूट रूट में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये माइनस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर होगा ना, और बटा में क्या हो जाएगा ये आपको 5 बराबर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ना। तो अब इसके आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 रूट 6 माइनस 6x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये 5 क्या में है गुना में है, गुना में है नहीं, ये 5 क्या में है भागा में है, जब ये जाएगा राइट साइड में ये क्या हो जाएगा गुना में, तो अब इधर क्या बचेगा, देखिए इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा आपको x प्लस 2 रूट क्या होगा 6 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक ना, बराबर क्या हो जाएगा 5, यही ना होगा, ये होगा। यहाँ तक आपको हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके आगे आपको समझना है, ठीक ना। देखिए क्या समझना है, तो देखिए ये x प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 6x स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 माइनस x, ये हो गया। यहाँ तक तो भी हमको दिक्कत नहीं है, तो अब इसके आगे समझेंगे, दोनों तरफ देखिए क्या लिख रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर क्या लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए 2 अंडर रूट 6 माइनस 6x स्क्वायर,
ये पूरा का क्या होगा स्क्वायर, ये 5 माइनस एक्स पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब इसके आगे समझिएगा, ये स्क्वायर करिएगा ना, 2 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जब ये रूट 6 माइनस 6 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक ना। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये आपको जब इसको हल करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 10x और प्लस x स्क्वायर इतना आएगा, ठीक ना। अब इसमें गुना करेंगे, देखिए क्या गुना करेंगे, 4 में और 6 में गुना करिए 24 माइनस 24x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 10x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक ना। तो अब इसमें क्या करना है, ये जो प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0 बराबर। तो पहले लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 10x, ये 10x होगा 10x और प्लस क्या हो जाएगा 25। तो अब ध्यान दीजिए ये माइनस है, ये जो 24x स्क्वायर है ना ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 24x स्क्वायर, ठीक ना। ये भी क्या है प्लस है, ये भी क्या है प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर ये क्या है, ये आपको है माइनस 10x, तो माइनस 10x लिख दिए, और इसके बाद क्या है ये 25 है, ये 25 है, ये माइनस 24 है, तो 25 में 24 घटाइए ये क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा ना। देखिए अब से करते हैं, ये x स्क्वायर है, ये 24x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर ये 24x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा तो 25x स्क्वायर, ये आपको कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक ना। तो अब देखिए ये माइनस 10x है और 10x तो कोई नहीं है, तो ये माइनस 10x ही होगा। तो अब देखिए ये प्लस 25 है, ये माइनस 24 है, तो प्लस 25 पहले और 24 घटाइए ये कितना हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये गुणनखंड भी कर सकते हैं या आप फॉर्मूला पर भी बैठा सकते हैं डायरेक्ट। तो गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड करिएगा तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो ये होगा, ये सबसे पहले ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है 5x, जब कॉमन निकाला है तो यहाँ पर क्या बचेगा तो 5x बचेगा, माइनस यहाँ का बचेगा 1, तो अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं -1, जब ये -1 कॉमन लिए हैं तो ये माइनस से क्या बचेगा 5 प्लस हो जाएगा, ये प्लस से क्या बचेगा -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसके आगे क्या हो जाएगा, तो 5x - 1 और ये क्या हो जाएगा 5x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं 5x - 1 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये स्क्वायर जब ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा तो 5x - 1 बराबर 0, ये होगा ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम रफ में बनाते हैं और आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, तो ये अब सुन लीजिए, ये 1 जो है ये माइनस है, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा तो 5x बराबर 1 होगा ना। तो अब यहाँ देखिए हमको x का मान निकालना है, ये 5 क्या में गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इसलिए x बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। और ये आप लोग समझ देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप समझना, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, अगर जहां आपको प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो आप बोलिए, देखिए अच्छे से एक बार देख लीजिए कैसे बनाया गया, और जिस तरह आप लोग को बोर्ड पर बनाया जा रहा है आप एग्जाम में या फेयर पर भी इसी तरह बनाइएगा और स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, और आप लोग का नंबर एक नंबर नहीं घटेगा, ठीक ना। तो हम बता दें, सुन लीजिए, जिस तरह हम बोर्ड पर आप लोग को मैथ बता रहे हैं आप उसी तरह फेयर बनाइए और बोर्ड में भी इसी तरह बनाइए, एक स्टेप नहीं छोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है।
आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको 100 में 100 सही है तो आपको 100 में 100 मिलेगा। क्योंकि मैट्रिक में आप देखे हैं 2-3 साल पहले आप लोग को मैथ में बहुत सारा लड़की का 100 में 100 आया था। तो हम बता दें इस साल जो हमारे क्लास में है मैथ में हाईएस्ट नंबर 98 आया है, 98 आया है। और 98 में लगभग मतलब 6-7 लड़का है और 96 भी है, 95 भी है, 91, बहुत सारा नंबर आया है। यानी जो मैथ है एक प्रैक्टिस है। आपको जब मैथ पर आप देखिए जितना ही प्रैक्टिस करिएगा आपका मैथ उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप मैथ डेली 1 घंटा बनाइए। मान लीजिए उस मैथ को आप एक बार बनाए तो फिर उसको आप शुरू से बनाना स्टार्ट करिए। जब आप मान लीजिए कोई भी मैथ जैसे ये इनवर्स मूवमेंट की है आप ये पढ़ चुके तो फिर उसको आप पढ़िए। मतलब जितना ही आप अधिक बार पढ़िएगा आपका उतना ही मैथ अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस है, ठीक ना। तो आपको बता दें आज के लिए आपको इतना ही क्लास रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। धन्यवाद।